चंपारण जिले के एक कोने में बसा मल्हीपुर गांव, जहां न बिजली ठीक से आती थी न सड़क, मगर लोगों के दिलों में उतनी ही गर्मी थी जितनी गर्मी जून की दोपहर में तवे पर पड़ती है। गांव के बीचों बीच बहती छोटी सी नदी के किनारे एक पुराना घाट था, सोनहा घाट। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि इस घाट का पानी कभी मीठा हुआ करता था, इतना मीठा कि दूर दूर से लोग यहां पानी भरने आते थे। मगर पिछले 30 सालों से इस घाट पर कोई नहीं जाता था। कहते हैं एक साधु को गांव वालों ने बेइज्जत करके भगा दिया था और जाते जाते उसने घाट को श्राप दे दिया था। इस गांव में अब मिठास नहीं, नशा बहेगा। रघुबर महतो को इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं हुआ। वो तो बस अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ एक आम आदमी था। 30 साल की उम्र, कंधों पर बूढ़े बाप का कर्ज, एक बीमार मां और एक छोटी बहन जिसकी शादी की चिंता उसे रात रात भर सोने नहीं देती थी। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, शाम को थककर चौपाल पर बैठ जाता और वहीं उसका सबसे पुराना दोस्त बिट्टू उसका इंतजार करता मिलता। का हो रघुबर, आज फिर मुंह लटकाए बैठल बाड़े? बिट्टू ने बीड़ी सुलगाते हुए पूछा। क्या बताई बिट्टू, महाजन के पैसा नइखे चुकाइल और वो रोज घर पर आके धमकी देता है। रघुबर की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। बिट्टू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत कर भाई, हम बानी ना तोहरे साथ, कुछ न कुछ रास्ता निकलबे करी। उस वक्त रघुबर को नहीं पता था कि यही दोस्त, यही सहारा आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे गहरा जख्म बनने वाला था। मगर अभी तो बस 2 दोस्त थे, एक बीड़ी थी और डूबता हुआ सूरज था। तभी चौपाल पर हल्ला मचा। गांव का लफंगा टाइप लड़का छोटन दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई, आंखों में अजीब सी चमक। अरे सुनल बाड़ी लोग, सोनहा घाट पर शराब बेहद बा। पूरी चौपाल हंस पड़ी। पगला गईल बाड़े का छोटन, घाट पर पानी बहेला, शराब कैसे बही? किसी ने ठाका लगाते हुए कहा। मगर छोटन की बात मजाक नहीं थी। अगले ही पल पूरा गांव उस दिशा में दौड़ पड़ा जिस दिशा में 30 सालों से कोई नहीं गया था। रघुबर और बिट्टू भी भीड़ के साथ बह गए। जैसे जैसे घाट पास आता गया, एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी, मीठी, नशीली, कुछ ऐसी जो पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। और जो नजारा घाट पर दिखा उसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। जिस जगह 30 साल से सूखी मिट्टी और टूटी सीढ़ियां थीं, वहां अब एक झरने की तरह कोई तरल पदार्थ बह रहा था, साफ, चमकदार, और उसकी खुशबू से ही सिर घूमने लगता था। बूढ़े जगदीश काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे और साधु के श्राप की कहानी सबसे ज्यादा दोहराते थे, सफेद पड़ गए। उनके हाथ कांपने लगे। ओही श्राप बा, साधु बाबा के बाद सच हो गए। अभी गांव में तबाही आई। मगर किसने सुनी बूढ़े की बात? गांव के जवान लड़के पहले ही हाथों में लौटा, गिलास लेकर उस बहते हुए तरल को भरने में जुट गए थे। छोटन ने सबसे पहले छका और उसकी आंखें चमक उठी। अरे ईता असली माल बा, एकदम मुफ्त, भगवान खुद बरसा रहल बा। रघुबर पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मगर बिट्टू ने उसका हाथ पकड़ा और आगे खींच लिया। चल रघुबर, आज तो पी के देखल जाए। कब से महाजन के टेंशन में बंद बाड़े, आज खुद के लिए जी ल। उस रात मल्हीपुर गांव में जो हुआ वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस घाट पर 30 साल से सन्नाटा पसरा था, वहां आज मेला जैसा माहौल था। मर्द, औरतें, यहां तक कि कुछ नौजवान लड़कियां भी छिपकर उस अजीब नशे को चखने आईं। हंसी मजाक, गाली गलौज, झगड़े, ठहाके सब एक साथ गूंज रहे थे। पंडित जी का बेटा, जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, आज सबसे ज्यादा नशे में झूम रहा था। महाजन का मुनीम, जो दिन में गरीबों से ब्याज वसूलता था, रात में घाट किनारे लौटा लिए बैठा गालियां बक रहा था। रघुबर ने भी आखिरकार एक घूंट भर ली और जैसे ही वो तरल उसके गले से उतरा, उसे लगा जैसे उसके सारे दुख, सारी चिंताएं, महाजन का कर्ज, मां की बीमारी, सब पल भर के लिए गायब हो गए। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी ताकत उसकी रगों में दौड़ने लगी। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो सामने पूजा खड़ी थी, पंडित जी की बेटी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसे देखकर आधा गांव के जवान लड़के सांसें रोक लेते थे। तू यहां? रघुबर हैरान था। पूजा जैसी लड़की का इस भीड़ में इस वक्त होना अजीब लगा। हम तो बस देखे आयल रही कि आखिर यही माजरा काबा।
पूजा की आंखों में भी वही अजीब चमक थी जो बाकी सबकी आंखों में थी। मगर तू बताव रघुबर, तू कबो शराब के आस पास न रहला, आज कैसे? रघुबर कुछ कहता उससे पहले ही भीड़ में से एक और आवाज आई। रघुबर भैया, ये सुनैना थी, बिट्टू की छोटी बहन, जो बचपन से रघुबर को चाहती थी मगर कभी कह नहीं पाई। उसकी आंखों में पूजा को रघुबर के पास देखकर एक हल्की सी चुभन साफ दिख रही थी, भले ही उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली। रात जैसे जैसे गहराती गई, घाट का माहौल और अजीब होता गया। कुछ लोग हंसते हंसते अचानक रोने लगते, कुछ लोग जो कभी आपस में बात नहीं करते थे गले मिलकर पुरानी दुश्मनी भुला बैठे, तो कुछ लोग जो सालों से भाई जैसे थे मामूली सी बात पर गाली गलौज पर उतर आए, जैसे वो नशा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर दबे हुए सबसे गहरे राज, सबसे गहरे जख्म को भी बाहर खींच रहा था। बूढ़े जगदीश काका अकेले घर लौट रहे थे। उनका मन बेचैन था। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह कंपा दी। घाट की सबसे ऊंची सीढ़ी पर एक सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो सदियों से वहीं खड़ा हो। जगदीश काका ने डर के मारे आंखें मूंद ली और जब दोबारा खोली तो वहां कुछ नहीं था सिवाय एक फुसफुसाहट के जो हवा के साथ उनके कानों तक पहुंची। अब शुरुआत बेलबा, आगे आगे देख होता का बा। अगली सुबह मल्हीपुर गांव किसी और ही रूप में जागा। जिन घरों में कल तक सुकून था वहां आज लड़ाई झगड़े की आवाजें गूंज रही थी। महाजन, जो कल रात नशे में सबसे ज्यादा झूमा था, आज सुबह सुबह रघुबर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक अजीब सी वहशत, जैसे रात के नशे ने उसके अंदर के लालच को और भड़का दिया हो। रघुबर, हमरा पैसा आज ही चाहिए, ना ही तो तोहार घर द्वार कुर्क कर देब। महाजन की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। रघुबर कुछ बोल पाता उससे पहले बिट्टू बीच में आ गया। काका, थोड़ा टाइम देना, रघुबर मेहनत करत बा। मगर महाजन की आंखों में जो चमक थी वो अजीब थी, जैसे वो सिर्फ पैसे नहीं कुछ और भी चाहता हो। और उस चमक को रघुबर ने नहीं देखा मगर बिट्टू ने जरूर देखी, और उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सी मुस्कान तैर गई जो जल्दी ही गायब हो गई। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता ये साधु का श्राप है, कोई कहता ये कोई नई शराब की भट्टी है जो किसी ने चुपके से गांव के करीब लगाई है। मगर हर रात बिना किसी के डाले, बिना किसी मेहनत के सोनाहा घाट से वो नशीला पानी बहता रहता, और हर रात गांव के लोग वहां खींचे चले जाते जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधे हों। पंडित जी ने हवन पूजा करवाने की सोची, मगर जिस रात हवन होना था उसी रात पंडित जी का बेटा नशे में इतना बहक गया कि उसने अपने ही बाप पर हाथ उठा दिया। वो पंडित जी जिनकी इज्जत पूरा गांव करता था, आज अपने ही घर में बेइज्जत हो रहे थे। पूजा ने रोते हुए अपने भाई को संभाला, मगर उसकी आंखों में डर था, ये डर कि कहीं ये नशा उसके पूरे परिवार को निगल न जाए। उधर रघुबर की मां की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। बेटा, ये गांव में कुछ ठीक नईखे हो रहल, मन घबराता है, तू ओहर घाट की तरफ मत जे। मां की बात सुनकर रघुबर ने वादा तो किया, मगर उस रात जब बिट्टू उसे बुलाने आया तो वो मना नहीं कर पाया। उस नशे में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार खींच रहा था, शायद वो सुकून जो हकीकत की जिंदगी में उसे कभी नहीं मिला था। घाट पर उस रात फिर वही मेला सजा था, मगर इस बार माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी घुली थी। लोग हंस तो रहे थे मगर उनकी आंखों में डर भी था। रघुबर वहां पहुंचा तो देखा सुनैना अकेली एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं। काबिल सुनैना, तू यहां अकेले काहे बैठल बाड़ू? रघुबर ने पूछा। सुनैना ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं के रघुबर भैया, बस कल रात से घर में बहुत ही लड़ाई हो रहल बा भैया, अब पहले जैसन नईखे लागत। उसने बिट्टू की तरफ इशारा किया जो दूर खड़ा कुछ अजनबी लोगों से फुसफुसा कर बात कर रहा था। वही मुनीम और 2-3 अनजान चेहरे जो पहले कभी गांव में नहीं दिखे थे। रघुबर का ध्यान उस तरफ गया, मगर तभी पूजा वहां आ गई और उसका ध्यान बंट गया। रघुबर, हमरा तो से कुछ बात करे के बा, अकेले में। पूजा की आवाज में एक गंभीरता थी जो रघुबर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सुनैना का चेहरा उतर गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर वहां से चली गई।
उसके दिल में एक अजीब सी चुभन के साथ रघुबर पूजा के साथ थोड़ा किनारे गया। रघुबर, हमारा डर लगता है। ई घाट, ई नशा, ई सब कुछ ठीक नहीं खे। हमार बाबूजी कहत रही कि जब से ये सब शुरू भील गांव में अजीब अजीब चीज दिखाई देता है। कल रात हमारा घर के पीछे कोई सफेद साया देख ली। पूजा की आवाज कांप रही थी। रघुबर हंस पड़ा। अरे तू भी बूढ़ पुरनियन की बात पर यकीन करे लगलू। ये सब तो बस डर के मारे लोग देखता है। नहीं रघुबर, ये सच बा। और एगो बात और बा जो तोहरा बताना जरूरी बा। पूजा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से बिट्टू की आवाज आई। रघुबर, इधर आ जरा, जरूरी बात बा। बिट्टू की आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। रघुबर ने पूजा से माफी मांगते हुए कहा, बस आयले रह ली, तनी रुक। और वो बिट्टू की तरफ चला गया, ये जाने बिना कि पूजा जो बात बताने वाली थी वो शायद फेरे में ले गया जहां वही मुनीम और अजनबी लोग खड़े थे। रघुबर, इनका सुन जरा, इनके पास तोहरे खातिर एगो प्रस्ताव बा। तोहार सारा कर्ज माफ हो सकता है, बस एगो छोटा सा काम करे के बा। रघुबर ने शक भरी नजरों से मुनीम को देखा और मुनीम की मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रघुबर की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ा दी। बिल्कुल वैसी ही सिहरन जो जगदीश काका को सफेद साय को देखकर हुई थी। घाट से बहता वो रहस्यमयी नशा अभी भी बह रहा था, चांदनी में चमकता हुआ, गांव के हर घर को, हर रिश्ते को, हर सपने को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता हुआ। और इस सब के बीच मल्हीपुर गांव को अभी तक ये भी नहीं पता था कि जो श्राप 30 साल पहले दिया गया था वो अभी सिर्फ शुरू हुआ था।